विद्यार्थियों, आइए आज हम बात करते हैं उपभोक्ता के बजट के बारे में। आपको मालूम है कि हम सभी कहीं ना कहीं उपभोक्ता हैं और हमारे पास सीमित आय होती है, हमारा बजट सीमित होता है और उससे हम अपनी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अर्थशास्त्र में उपभोक्ता के बजट से आशय है कि उसकी वह अधिकतम क्रय सीमा जिसमें वह विभिन्न वस्तुओं की विभिन्न मात्राओं को खरीद सकता है। तो इसको हम कहेंगे बजट सेट और बजट रेखा। तो हम आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बजट सेट और बजट रेखा क्या है। तो विद्यार्थियों, जैसा कि हमने यहाँ उदाहरण लिया हुआ है कि मान लें कि किसी उपभोक्ता की आय M है और वह अपनी आय को किन्हीं दो वस्तुओं पर खर्च कर सकता है और वो दोनों वस्तुएं हम मान लें कि केला और आम है। अब मान लें कि जो केला है, केले की कीमत P1 प्रति इकाई है तथा आम की कीमत P2 प्रति इकाई है और इस कीमत पर यानी केले की कीमत P1 पर वह केले की मात्रा X1 को क्रय करता है तथा आम की कीमत P2 पर आम की मात्रा यानी X2 इकाई क्रय करता है। अब जब P1 कीमत पर X1 इकाई क्रय करता है तो केले पर किया गया कुल व्यय होगा P1 X1। इसी तरह आम पर किया गया कुल व्यय होगा P2 X2। तो यहाँ पर केले और आम दोनों पर किया गया जो व्यय है, ये व्यय को अगर हम देखें, अगर वह दोनों वस्तुओं की X1 और X2 इकाइयों को क्रय करना चाहता है यानी केले की X1 इकाई और आम की X2 इकाई क्रय करना चाहता है तो उसके पास कितनी आय होनी चाहिए। इसे हम देखें कि P1 X1 धन P2 X2 या तो ये छोटा है या बराबर है M के, अर्थात दी गई कीमत पर वह केले और आम की दी गई मात्रा अर्थात केले की X1 मात्रा तथा आम की X2 मात्रा को तभी क्रय कर सकता है जबकि इन दोनों का जो योग है वह उसकी आय से या तो कम हो या आय के बराबर हो। यानी कोई भी उपभोक्ता दी गई कीमत पर तथा किसी मात्रा को तभी खरीद पाएगा जबकि वह मात्रा उसके बजट के अंदर है, अर्थात उसकी आय से या तो कम है या उसकी आय के बराबर है। तो इसको कहते हैं बजट प्रतिबंध। मतलब उपभोक्ता के लिए यहाँ पर यह प्रतिबंध है कि वह किन्हीं दो वस्तुओं की दी गई मात्राओं को दी गई कीमत पर तभी खरीद सकता है जबकि उसकी जो आय है उससे दोनों वस्तुओं पर किया गया व्यय या तो कम होगा या उसकी आय के बराबर होगा, अर्थात कोई भी उपभोक्ता अपनी आय से अधिक खर्च नहीं कर सकता। तो यह कहलाता है बजट प्रतिबंध। तो बजट प्रतिबंध ही किसी उपभोक्ता के लिए उपभोग की सीमा तय करता है। अब आइए अब हम बात करते हैं बजट सेट एवं बजट रेखा की। अब मान लें कि यहाँ पर जो दो वस्तुएं हैं केला तथा आम, इनमें इनकी जो प्रति इकाई कीमत है वह है 5 रुपए। प्रति इकाई कीमत 5 रुपए। और मान लें कि उसकी जो आय है वह आय है 20 रुपए। अब हम उस उपभोक्ता के लिए संभावित बजट सेट के बारे में बात करेंगे या बंडलों के बारे में बात करेंगे। मान लें कि 20 रुपए से वह केले तथा आम या दोनों में से किसी एक वस्तु के बीच में किस तरह से अपनी आय का बंटवारा करता है। मान लीजिए कि वह 0 केला खरीदता है। हम यहाँ पर इसको X1 और X2 इस तरह से लें कि वह केले की X1 इकाई अर्थात मान लें कि पहला बंडल ये हो सकता है कि वह केले की 0 इकाई है और आम की 1 इकाई। एक बंडल ये हो गया। तो इसमें कुल व्यय कितना हो जाएगा, क्योंकि वह एक ही वस्तु क्रय कर रहा है तो यहाँ पर कुल व्यय होगा 5 रुपए। 5 रुपए हो जाएगा व्यय।
दूसरा जो बंडल हो सकता है वह ये हो सकता है कि शून्य केले के साथ वह 2 आम ले ले, तो इस तरह से यहाँ पर व्यय हो जाएगा 10 रुपये। तीसरा जो संभावित बंडल है वह हो सकता है शून्य केले के साथ 3 आम, और यहाँ पर इसका संभावित खर्च होगा 15 रुपये। इसी तरह शून्य केले के साथ 4 आम, इस तरह से यहाँ पर इसका जो व्यय होगा वह होगा 20 रुपये। तो ये 4 संभावनाएं हो सकती हैं जिसमें वह केले की कोई मात्रा ना खरीदकर केवल आम पर ही व्यय करे। तो ये चारों ही स्थितियां संभव हैं। पहली, दूसरी और तीसरी स्थिति में वह अपनी आय से कम खर्च करता है, उसकी आय जो है 20 रुपए है और वह 5, 10 और 15 रुपए खर्च करता है। चौथा जो बंडल है उसमें वह 20 रुपए खर्च करता है जो उसकी आय के बराबर है, और यही बजट प्रतिबंध है, इसके आगे वो नहीं जा सकता। अब दूसरे बंडलों पर अपन विचार करें कि मान लीजिए वह केले की 1 इकाई क्रय करता है, तो आम की 0 इकाई लें और इस तरह से, या आम की भी चलिए 1 इकाई, दोनों में अपनी आय का बंटवारा करें। तो मान लीजिए कि वह केले की 1 इकाई लेता है और आम की 1 इकाई लेता है। इस तरह से वह 2 वस्तुओं पर 10 रुपए खर्च करता है। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि वह 1 केले के साथ 2 आम ले और इस तरह से वह 15 रुपए खर्च कर सकता है। तीसरी स्थिति और क्या हो सकती है कि 1 केले के साथ 3 आम ले और इस तरह से कुल 20 रुपए वह खर्च करे। यही उसकी बजट प्रतिबंध है, यानी इससे आगे वह नहीं जा सकता। यानी अगर वह 1 केला खरीदता है तो 3 आम खरीद पाएगा और उसका अधिकतम व्यय 20 रुपए होगा। आगे की स्थितियों पर हम विचार करें। अब मान लीजिए कि केले की जो इकाई है वह 2 इकाई क्रय करता है। केले की 2 इकाई क्रय करने के साथ वह आम की 1 इकाई खरीदे, तो इस तरह से वह 15 रुपए खर्च करेगा, और 2 केले के साथ 2 आम खरीदकर इस तरह से 20 रुपए वह व्यय कर सकता है। और भी संभावनाएं हो सकती हैं, और संभावनाएं क्या हो सकती हैं इसी के आगे देखते हैं कि 3 केले के साथ, या तो एक संभावना यह हो सकती है कि वह 0 आम खरीदे, या 3 केले के साथ 1 आम खरीदे। अगर 3 केलों के साथ 0 आम खरीद रहा है तो यहाँ पर 15 रुपए व्यय करता है और यहाँ पर 20 रुपए व्यय करता है। या फिर एक संभावना यह हो सकती है कि 4 केले के साथ 0 आम खरीदे, यहाँ पर भी वह अपनी जो बजट रेखा है उस पर पहुंच जाता है, यानी अपने पूरी आय के बराबर खर्च कर देता है। तो ये इतनी संभावनाएं हो सकती है किसी उपभोक्ता की जिसमें कि वह या तो 2 वस्तुओं पर या 1 वस्तु पर खर्च करता है। अब यहाँ पर हम विचार करते हैं ऐसी स्थितियां जिनमें कि वह अपनी पूरी आय को खर्च करता है। तो एक स्थिति ये है जिसमें वह अपनी पूरी आय को खर्च करता है। दूसरी स्थिति ये है 1 केला 3 आम, जिसमें वह अपनी पूरी आय को खर्च करता है। तीसरी स्थिति ये है 2 केले 2 आम, जिसमें कि वह अपनी पूरी आय को खर्च करता है। और एक स्थिति ये है 3 केले और 1 आम, जिसमें कि वह अपनी पूरी आय को खर्च करता है। और एक 5वीं स्थिति यह है जिसमें कि वह 4 केले और 0 आम। इस तरह से ये जो 5 स्थितियां हैं ये उसकी अधिकतम क्रय शक्ति को दिखाती है, यानी वह अपने बजट के बाहर नहीं जा सकता है। हम बोलचाल में भी कहते हैं कि भाई बजट के बाहर है। मान लीजिए किसी वस्तु को लेने की बात आती है तो कभी कभी हम बोलचाल में कहते हैं कि हमारे बजट के बाहर है। तो हमारे बजट के बाहर कैसे है? इसी तरह से कि हम अपनी आय के बराबर ही पैसे किसी वस्तु को खरीदने में या उसके उपभोग में व्यय कर सकते हैं, हम अपनी आय से अधिक खर्च नहीं कर सकते। तो ये हमारी यानी उपभोक्ता का बजट प्रतिबंध कहलाता है। अब इन 4 संभावनाओं को हम एक वक्र के रूप में देखें जिसे हम बजट रेखा के नाम से जानते हैं। ये बजट रेखा को दर्शाने वाला यह वक्र है। इसमें आप देखें कि हमने y अक्ष पर आम की मात्रा को तथा x अक्ष पर केले की मात्राओं को लिया है।
आम की कीमत P2, केले की कीमत P1, और यहाँ पर हमने मान लिया है कि आम तथा केले दोनों की ही प्रति इकाई कीमत जो है वह 5 रुपए है। अब इस प्रकार यहाँ पर देखें कि अगर वह केले की 1 इकाई क्रय करता है तो इसके साथ वह आम की 3 इकाई क्रय कर सकता है, और अगर वह केले की कोई भी इकाई ना खरीदे यानी 0 इकाई खरीदे तो आम की 4 इकाई क्रय कर सकता है। इसी तरह अगर वह केले की 2 इकाई क्रय करता है तो इसके साथ वह आम की 2 इकाई क्रय करेगा। इस तरह से 4 इकाइयों का कुल जो व्यय होगा उसकी आय के बराबर हो जाएगा। अगर वह केले की 3 इकाइयां क्रय करता है तो आम की 1 ही इकाई क्रय कर पाएगा, और अगर केले की 4 इकाइयां क्रय करता है तो आम की कोई भी इकाई क्रय नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार यह जो इसकी बजट की जो अंतिम सीमा रेखा को दर्शाता है, यानी आम तथा केले पर किया गया व्यय उसका आय के बराबर है, इस रेखा को हम कहते हैं बजट रेखा। अब कोई भी उपभोक्ता अपनी बजट रेखा को नहीं लांघ सकता, यानी वह इस बजट रेखा के अंदर ही स्थित किसी बंडल के अनुसार वस्तुओं को क्रय कर सकता है। तो यहाँ पर आप देखें कि ये जो 5 बंडल हैं जिन्हें हमने ये चौकोर से दिखाया हुआ है 1, 2, 3, 4 और 5, ये जो 5 बंडल हैं ये 5 बंडल उसकी बजट रेखा पर स्थित हैं, अर्थात वह अपनी आय के बराबर खर्च करके इन बंडलों के अनुसार वस्तु क्रय कर सकता है। शेष जो बंडल हैं, जैसे यहाँ पर आप देखें कि 01, 02, 03, 11, 12, 21 तथा 30, ये जो बंडल हैं इस बजट रेखा के अंदर, तो या तो वह बजट रेखा के अंदर वाले बंडलों के अनुसार वस्तुओं को क्रय कर सकता है या फिर बजट रेखा पर स्थित बंडलों के अनुसार वस्तुओं को क्रय कर सकता है। अब कोई उपभोक्ता अपनी बजट रेखा के बाहर जाकर के किसी वस्तु को कब क्रय करेगा? मान लीजिए कि यहाँ पर स्थित कोई बंडल, अब यहाँ पर कौन सा बंडल आएगा? ये देखें आप 4 और 2, यानी 4 केले और 2 आम। अब 4 केले और 2 आम क्रय करने के लिए उसके पास 30 रुपए की आय होनी चाहिए। तो इस बजट रेखा के बाहर जाकर के वह तभी वस्तुओं को क्रय कर सकता है जबकि उसकी आय बढ़ जाए। इसके बिना यानी आय में वृद्धि के बिना वह इस बजट रेखा के बाहर नहीं जा सकता, लेकिन इस बजट रेखा के अंदर के सभी बंडलों के अनुसार वह वस्तुओं को क्रय कर सकता है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने बजट प्रतिबंध, बजट सेट तथा बजट रेखा के बारे में जाना। आशा है आज का यह वीडियो आपको उपभोक्ता के बजट को समझने में सहायक सिद्ध होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो अपने सहपाठियों से इसे शेयर करें, लाइक करें तथा हमारे चैनल के साथ बने रहें, जिससे कि आपको आगे भी इसी तरह ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।